नमस्कार दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पार्ट 2 है। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस करे हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 3 माइनस 3z प्लस डिनोमिनेटर ऑफ dz वेयर c इज द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय c। मैंने आपको बताया है कि जो z माइनस a इक्वल टू c होता है, ये a जो होता है दिस इज द रेडियस और जो c होता है ये सेंटर होता है। तो अगर मैं इसको एक i मान लूं, इंटीग्रल i एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आइटा ऑफ समेशन ऑफ रेजिड्यूज, तो पोल्स क्या दिए हैं डिनोमिनेटर के z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो ये फॉर्मूले से आपके पास ये रूट्स आएंगे। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें -2 प्लस माइनस आइटा मॉड z इज इक्वल टू 1, ये जो क्वेश्चन में आपको दिया है इसमें रेडियस तो 0 है लेकिन सेंटर तो 1 है। तो जो पोल्स हैं दे लाई आउटसाइड द सर्कल, जो पोल्स हैं ये आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहे हैं। मॉड z इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब ये है कि अगर ये ओरिजिन है तो आपका ये जो पॉइंट होगा 1, ये यहाँ पे सेंटर का काम कर रहा है ना। तो एफ जेड इसका मतलब इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है। एनालिटिक आप मुझे बताइएगा व्हाट आर एनालिटिक फंक्शंस, ये होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा व्हाट आर एनालिटिक फंक्शंस। तो एफ जेड इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है, इसका मतलब जो फाई सी एफ जेड डी जेड है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आइटा समेशन ऑफ रेजिड्यूज, लेकिन क्योंकि z माइनस 0 इज इक्वल टू सी है, रेडियस क्या है 0 है, तो आप देखो समेशन ऑफ रेजिड्यूज में ये 0 है तो ये 0, तो आंसर क्या आएगा आपका 0, मतलब ए ऑप्शन। क्योंकि आपका कोई भी जो रूट्स आ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस आइटा, इसका मतलब मॉड z इज इक्वल टू 1 के अंदर ही कोई भी रूट नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि रेडियस तो 0 है ना। अब आप इसमें देखिए ये ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x इज सिंपल है, अंडर ऑफ -1 इज आइटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं x को लिख सकती हूँ cos π/2 प्लस i sin π/2। cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, तो मैं इसको e टू द पावर π/2 ऑफ आइटा कर लेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू तो i है गिवन क्वेश्चन है में, तो ये कितनी हो जाएगी i टू द पावर आइटा, दैट मीन्स e टू द पावर i/2 ऑफ आइटा। तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर i, और ये कितना होगा अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर π/2, तो ये आई स्क्वायर इज -1, तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो गया e टू द पावर -π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए गिवन एफ जेड दिया है 1/z+1 -2/z+3 इफ सी इज अ काउंटर क्लॉकवाइज पाथ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है अगर ये, इन सच अ वे कि जो मॉड z+1 इज इक्वल टू 1 है, r 1 है और सेंटर c है, तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप देखो, आप पहले इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पोल्स जो आपको नजर आ रहे हैं एक -1 पे है एक -3 पे है। तो यहाँ पे आप देखो z+1 इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, इसका मतलब ये रेडियस है ये सेंटर है, तो दिस इज इनसाइड द सर्कल, और जो -3, 0 है ये आउटसाइड द सर्कल होगा, ये तो इनसाइड में आएगा। इनसाइड मॉड z+1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेडियस तो आपका 1 है और सेंटर भी 1 है, तो जो आपका ये है 1/2 पाई j फाई सी एफ जेड डी जेड, ये क्या है रेजिड्यू ऑफ दोज पोल्स विच आर इनसाइड सी, इसका मतलब ये होता है। तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट पोल -1z विच इज इनसाइड दी सर्कल, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको लिख के भी बताया था कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपके पास फंक्शन आया है z+1/z+1 z+3, हमें इसका जब रेजिड्यू निकालेंगे, जो भी ये वैल्यू दी है क्या दिया है, इंटीग्रल फाई सी एफ जेड डी जेड 1/2 पाई j, तो आप देखिए ये कितना हो रहा है इसमें, अगर मैं निकालूंगी तो ये इसमें लिखा रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट पोल -1, 0 विच इज इनसाइड द सर्कल, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा आपका z+1/z+3 एट z इज इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये जो वैल्यू है, सॉरी ये -z+1 है, ये क्या है -z+1 है, तो -1+1 एंड बाय -1+3, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2/2, यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब आप इसमें देखो
आंसर क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन आएगा। आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए 2/6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने पहले इसको आपने इस तरीके से इस फंक्शन को लिख लिया, और फिर आपने इसको इस फॉर्म में ले आया। जब इस फॉर्म में ले आया तो रेजिड्यू पहले आप चेक करोगे कि पोल्स क्या है, और जो आपका फंक्शन दिया है, जो पोल्स -1 -3 है, तो क्या ये मॉड z+1 में कौन सा पोल लाई करता है? तो इसकी वैल्यू रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट पोल विच इज इनसाइड द सर्कल। तो आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। ये गलती से हो गया। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड वेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई इज गिवन बाय दिस मच। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? दिस। सीधी सी बात है, अगर रियल पार्ट आपका cos x है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? e टू दी पावर माइनस वाई साइन, यही तो होगा आपका, है ना? तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये यही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स जेड इज इक्वल टू दिस मच। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हम पहले क्या करेंगे? डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताना? डेल जेड बाय डेल एक्स, इसमें डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एल एन एक्स वाई। तो आप जरा निकालिए कितना होगा। एक ये वैल्यू आएगी प्लस एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स वाई। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.y एल एन एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू 1/, एक्स वाई इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई कॉमन आ जाएगा, तो एल एन एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली आप निकालेंगे डेल जेड बाय डेल वाई। अगेन कैसे हो जाएगा? ये डी ऑफ वाई इंटू एल एन एक्स वाई, यहाँ पे एक्स, ये एक्स हो गया, प्लस अगेन आप क्या कर सकते हैं? एक्स वाई इंटू डी ऑफ एल एन एक्स वाई। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एक्स एल एन एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स। अगेन ये वैल्यू होके हो जाएगी एल एन एक्स वाई और ये एक्स प्लस 1। अब आप देखिए, अगर आप देखें तो आपका कौन सा फॉर्म इक्वल हो रहा है इन दोनों से? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ये हो जाएगा आपका, अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू होगा एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू वाई डेल जेड बाय डेल वाई। इसका वैल्यू सी हो जाएगा। अब आप ये देखिए, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कंसिडर दैट कंटूर इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड अलोंग द यूनिट सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? सी, आप देखिए, f ऑफ z इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस आइटा वाई। अब आप देखिए, अगर u इज इक्वल टू x है तो v इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज माइनस वाई। अब आप इसमें जरा निकालेंगे u x डिफरेंशियल निकालेंगे, तो ये कितना होगा? डेल डेल x ऑफ एक्सेस, यही मतलब हुआ ना, तो ये तो 1 हो गया। और जब आप v ऑफ x निकालेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, है ना। अब आप u y निकालेंगे तो ये डेल x बाय डेल y, तो ये 0 हो जाएगा। और जब आप v ऑफ y निकालेंगे तो ये -1 होगा। तो यानी कि जो आपका ux इज नॉट इक्वल टू क्या है? vy है। इसका मतलब जो आपकी CR इक्वेशन है, कॉशी रीमान इक्वेशन, इट इज अनसेटिस्फाइड, इट इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो z है बार z, इट इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। अब आपको मैं एक हिंट दे ही चुकी हूँ कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। आई वांट द होमवर्क। तो ये जब, इसका मतलब क्या है? ux नॉट इक्वल टू वी वाई, इसका मतलब डेल u बाय डेल x इज नॉट इक्वल टू डेल v बाय डेल y। तो यानी कि कॉशी रीमान इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन इज नॉट ट्रू? तो यानी कि ये ट्रू नहीं है, बाकी सब सही है। इसका अगर आप रेजिड्यू भी देखेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ये वाला फंक्शन इसका नॉट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, इफ एफ जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड टू। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 6th क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, वो क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई थी। दिस इज 6th क्वेश्चन एंड दिस इज 7th क्वेश्चन। सी, इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये आपको एफ जेड वन दिया है। मैं अगर बोलूँ कि एफ ऑफ जेड वन इज इक्वल टू ए जेड वन प्लस बी बाय
CZ1 प्लस D, ठीक है। और f ऑफ Z2 कितना दिया है आपको, AZ2 प्लस B बाय CZ2 प्लस D दिया है। तो आप देखिए AZ1 प्लस B बाय CZ1 प्लस D इज इक्वल टू AZ2 प्लस B बाय CZ2 प्लस D। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कैसे होगा, AZ1 प्लस B इंटू CZ2 प्लस D इज इक्वल टू AZ2 प्लस B बाय CZ1 प्लस D। AC Z1 Z2 प्लस AD Z1, ये हो जाएगा AC Z1 Z2 प्लस AD Z2 प्लस BC Z1 प्लस BD। तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। और आप देखिए कितना वैल्यू आएगा इसका, अगर आप देखें तो आप निकाल सकते हैं कि BC Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू AD Z2 माइनस Z1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा, दे BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। तो आप देखिए D इज इक्वल टू BC बाय A हो जाएगा। अब B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया है 4, C की वैल्यू 5, 4 इंटू 5 बाय A की वैल्यू 2 दिया है, तो ये वैल्यू 10 आएगी। तो आंसर क्या आ गया, 10। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। If C denotes the counterclockwise unit circle, the value of the contour integral is, अब हमें इस क्वेश्चन में देखिए कुछ बताया ही नहीं है, यानी कि ये है, ठीक है, denotes counterclockwise unit circle, यानी कि यूनिट सर्कल है ये, मॉड z इज इक्वल टू 1 है, बट रेडियस तो 0 ही है, एक तरह से मॉड z इज इक्वल टू 1 ही कह रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल विल बी 0, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 9th क्वेश्चन है। इफ C इज अ सर्कल ऑफ रेडियस R, ये आपका एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है ये R है, विद सेंटर Z0 इन द कॉम्प्लेक्स Z प्लेन, इफ n इज अ नॉन जीरो इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। आप देखो क्या फॉर्मूला है, फाई fz बाय z माइनस Z0 2 पाई आयटा f कंजुगेट Z0 बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो fz की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, एक तरह से 1 ही है, बाय z माइनस Z0 टू दी पावर n प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयटा बाय n फैक्टोरियल, ये है आपका f कॉन्जुगेट। तो f कॉन्जुगेट लेकिन आपका क्या है, जब fz आपका 1 ही है तो f कॉन्जुगेट क्या निकालोगे, अगर j होता तो माइनस j लिखते, तो ये वैल्यू 0 होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ओके, तो आपका बी ऑप्शन होगा। मैंने जो होमवर्क दिया है व्हाट आर एनालिटिक फंक्शंस, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। टिल देन थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ये मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वीडियोस डाल रही हूँ। पहले रोज डालती थी, अब एक एक दिन छोड़ के डाल रही हूँ। बाकी ठीक है, थैंक यू।